अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। हैदराबाद में बाबरी मस्जिद की 28वीं बरसी यौम सियाह पर पुरअमन बंद। रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने किया भारत बंद की तायीद का ऐलान। दस्तूर हिंद के मेमा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 65वीं बरसी के मौके पर सदर अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस नागराज व दीगर का उनकी खिदमत को खिराज। और नाबालिग बच्चों को गाड़ियां चलाने की इजाज़त न देने तेलंगाना पुलिस का आवाम को मशवरा। और अब खबरों की तफसील। बाबरी मस्जिद शहादत की 28वीं बरसी के पेश नज़र मुस्लिम तंजीमों के यौम सियाह और बंद की अपील के पेश नज़र शहर हैदराबाद में पुलिस की जानिब से चौकसी में इजाफा कर दिया गया है। मुख्तलिफ तंजीमों बिशमूल मजलिस ने मुसलमानों से अपील की है कि वो अपने कारोबार रज़ाकाराना तौर पर बंद रखें। पुलिस ने इस बंद के पेश नज़र चौकसी बढ़ा दी है और जगह जगह पुलिस बंदोबस्त देखा जा रहा है। हसास मुकामात पर पुलिस पिकेट तैनात कर दी गई है। पुलिस की गश्त में भी इजाफा कर दिया गया। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कई मुस्लिम तंजीमों की जानिब से रज़ाकाराना बंद और यौम सियाह मनाया गया। रज़ाकाराना तौर पर कारोबारी इदारे बंद रखे गए। मसाजिद में बाबरी मस्जिद की दोबारा उसी मकाम पर तामीर के लिए दुआएं भी की गईं। साथ ही कई तंजीमों ने मसाजिद को आबाद रखने की भी ख्वाहिश की है और नमाजों की पाबंदी पर भी जोर दिया है। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 8 दिसंबर को किसानों के भारत बंद की मुकम्मल तायीद का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि उनकी जमात इसकी तायीद करती है और पार्टी कारकुन भारत बंद में हिस्सा लेंगे। तेलंगाना राष्ट्र समिति ने किसानों की जानिब से ज़राई इस्लाहात से मुताल्लिक़ कानून के खिलाफ किए जा रहे एहतजाज की तायीद का ऐलान किया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने याद दिलाया कि ये कानून किसानों के खिलाफ है, इसीलिए उनकी पार्टी ने पार्लियामेंट में उसकी मुखालिफत की थी। दस्तूर हिंद के मुसन्निफ आज़ाद भारत के पहले वज़ीर क़ानून बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 65वीं बरसी के मौके पर उन्हें हैदराबाद में अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस के सदर SM नागराजू ने खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर उनके हमरा अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस पार्टी के दीगर अरकान भी मौजूद थे। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 622 मुस्बत केसेस दर्ज हुए हैं और 2 अफराद की मौत हो गई। उससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,73,341 हो गई है। हलाकतों की तादाद 1,472 हो गई है। GHMC के हदूद में 104 केसेस दर्ज हुए हैं। आदिलाबाद में 8, कुत्तागुड़म में 29, जगतियाल में 15, जनगांव में 7, भोपालपल्ली में 8, गदवाल में 2, कामारेड्डी में 6, करीमनगर में 27, खम्मम में 23, आसिफाबाद में 10, महबूबनगर में 11, महबूबाबाद में 13, मंचरियाल में 17, मेदक में 8, मलकाजगिरी में 51, मुलगू में 12, नागर कर्नूल में 19, नलगुंडे में 29, नारायणपेट में 2, निर्मल में 8, निजामाबाद में 13, पेद्दापल्ली में 16, सिरसिल्ला में 15, रंगारेड्डी में 55, संगारेड्डी में 18, सिद्दीपेट में 16, सूर्यापेट में 15, विकाराबाद में 8, वनपर्ती में 9, वरंगल रूरल में 6, वरंगल अर्बन में 33, भुवनगिर में 9 केसेस दर्ज हुए हैं। रियासती पुलिस ने नाबालिग बच्चों को गाड़ियां चलाने की इजाज़त न देने की ख्वाहिश की है। इस सिलसिले में तेलंगाना पुलिस की जानिब से किए गए ट्वीट को सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने रीट्वीट किया है। उसमें उन्होंने 9 सेकंड के एक वीडियो को भी पोस्ट किया है। उस मुख्तसर वीडियो, जिसको अब तक कई अफराद ने देखा है, में दिखाया गया है कि एक नाबालिग लड़का जो बिना हेलमेट गलत अंदाज में बाइक चला रहा है, अपनी बाइक का तवाज़ुन खो देने के नतीजे में वो गिर पड़ा। उस वीडियो के साथ ही ये पैगाम दिया गया है कि नाबालिग या कम उम्र बच्चों को गाड़ी देने से गुरेज करें। तेलंगाना में स्कूल्स दोबारा खोले जाने के इम्कानात हैं। ओहदेदार 2 या 3 हफ्तों में स्कूल्स की कुशादगी के मंसूबे में हैं। इस सिलसिले में एक तजवीज़ महकमे तालीमात की जानिब से रियासती हुकूमत को रवाना की गई है। हुकूमत की जानिब से इजाज़त मिलते ही रेगुलर क्लासेस का आगाज़ होगा। इस वक्त मुकामी तंजीमों के ताउन से स्कूल्स और क्लासरूम्स की साफ़ सफाई का काम किया जा रहा है। समझा जाता है कि कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक एक क्लास में 20 बच्चों को बैठने की इजाज़त दी जा सकती है, ताकि समाजी फासले को बरकरार रखा जा सके। मुल्क भर में सनसनी फैलाने वाले दिशा मामले के मुलजिमीन के इनकाउंटर को आज 1 साल मुकम्मल हो गया है। तेलंगाना के सैबराबाद पुलिस कमिश्नरेट हदूद के तोंडापल्ली गेट के करीब वेटरनरी डॉक्टर दिशा की इस्मत दरी करने के बाद 4 मुलजिमीन ने उसके जिस्म पर पेट्रोल डालकर शादनगर की चट्टानपल्ली के अंडर ब्रिज के नीचे जिंदा जला दिया था। पुलिस ने उस मामले में 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया था, जिनकी शिनाख्त मोहम्मद आरिफ, चिन्ना केशोलू, शिवा और नवीन के तौर पर की गई थी। गुज़िश्ता साल 6 दिसंबर को ही सुबह 5 बजे इस वारदात के सीन को रिक्रिएट करने के लिए उन मुलजिमीन को मकाम वाक़े पर लाया गया था। ताहम उसी दौरान ये मुलजिमीन पुलिस पर हमले के बाद फरार होने की कोशिश कर रहे थे कि पुलिस के साथ हुए इनकाउंटर में ये मुलजिमीन हलाक हो गए थे। उस इनकाउंटर के वाक़े के बाद पुलिस की मुख्तलिफ शोबों से सिताइश की जा रही थी।
गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस से 281 अमवात के साथ मजमूई तौर पर हलाक शुदगान की तादाद 1,40,018 हो चुकी है। उसी अरसे के दौरान 20,518 नए केसेस की रिपोर्ट के साथ मुतासरीन की मजमूई तादाद 96,29,290 तक पहुँच चुकी है। हफ्ते की शब मुख्तलिफ रियासतों से मौसूला इत्तलात के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एक्टिव केसेस की तादाद 5,263 से घटकर मजमूई तादाद 4,02,846 रह गई है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 25,792 मरीज सेहतमंद हुए हैं, जिससे कोरोना को शिकस्त देने वालों की तादाद 90,83,853 हो गई है। इसी अरसे के दौरान मुल्क में मजीद 281 मरीजों की हलाकत के साथ अमवात की तादाद बढ़कर 1,40,018 हो गई है। मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस में राहत वाली बात यह है कि नए केसेस के मुकाबले में सेहतमंद अफराद की तादाद में इजाफे से शिफायाबी की शरह में इजाफा दर्ज किया गया है और अब यह तकरीबन 94.33% तक पहुंच गया है। मुल्क में एक्टिव केसेस की शरह 4.18%, अमवात की शरह 1.45% पर बरकरार है। जानलेवा और मुहलिक तरीन कोरोना वायरस कोविड-19 से मुतासिर होने के मामले में हिंदुस्तान दुनिया भर में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। दस्तूर हिंद के मेमार आज़ाद भारत के पहले वज़ीर क़ानून डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 65वीं बरसी के मौके पर लखनऊ में उन्हें ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया गया। लखनऊ के गोमती नगर में वाक़ भीमराव अंबेडकर के अहाते में नस्ब मुजस्समे की गुलपोशी भी की गई और बहुजन समाज पार्टी के अहम कायदीन ने उनकी गैर मामूली खिदमात का जिक्र करते हुए बाबा साहब के बनाए गए उसूलों, ज़ाब्तों और क़वानीन की पासदारी का अहद भी लिया। इस मौके पर मारूफ सियासी लीडर और समाजी कारकुन सलाउद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि बाबा साहब भीमराव जी सिर्फ हमारे मुल्क के दस्तूर के मुसन्निफ व निगहबान ही नहीं बल्कि एक सियासी रहनुमा, फ़लसफ़ी, मुसल्लह बुद्धमत, माहिर इक़्तिसादियात और कमज़ोरों, मजबूरों और पसमानदा लोगों के मसीहा भी थे। दवा बनाने वाली कंपनी फाइज़र की हिंदुस्तानी यूनिट ने उसके ज़रिए तैयार की गई कोविड-19 टीके के इमरजेंसी इस्तेमाल की रस्मी मंजूरी के लिए कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियन मेडिसिन के सामने दरख्वास्त दी है। फाइज़र ने उसके कोविड-19 टीके को बरतानिया और बहरीन में ऐसी ही मंजूरी मिलने के बाद ये दरख्वास्त की है। एक बाप अपनी बेटी से कितना प्यार करता है, उसका जीता जागता सबूत चीन में देखने को मिला, जहां एक शख्स अपनी मासूम बेटी के साथ हर रोज़ खबर में सोता है, जिसकी वजह उसकी बेटी का संगीन बीमार होना है। उसकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। ये शख्स हर रोज़ अपनी बेटी के साथ खबर में सोता है और उसको खुश करने के लिए खबर में ही खेलता है। उसके पीछे की वजह जानकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। दरअसल चीन के सेचुआन सूबे में झांग लीवंग नाम का ये शख्स अपनी बेटी के साथ खबर में सोता है, जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी हैं। तस्वीरों में ये शख्स अपनी बेटी के साथ एक खबरनुमा घड़े में खेलता नजर आ रहा है। इत्तलात के मुताबिक जब उस शख्स से इस सिलसिले में पूछा गया तो उसने एक हैरान करने वाली बात बताई। उस शख्स ने बताया कि ये खबर उसकी बेटी की है, जिसके साथ वो हर रोज़ खबर में खेलता है। जब उससे पूछा गया कि जब बेटी जिंदा है तो उसकी खबर क्यों खो दी गई है, तो उसने दिल झंझोड़ देने वाली कहानी सुनाई। झांग लिमिंग ने बताया कि उनकी बेटी को पैदाइश से ही एक संगीन ब्लड डोज ऑर्डर की बीमारी है। इस बीमारी के इलाज में झांग और उसका कुंबा लाखों रुपए खर्च कर चुका है, मगर उनकी बच्ची ठीक नहीं हो पा रही है। डॉक्टर्स भी कह चुके हैं कि उनकी बेटी के पास ज़्यादा दिन नहीं है। बता दें कि झांग पेशे से किसान हैं और उनके कुंबे की आमदनी भी कुछ खास नहीं है। बच्ची की इलाज के लिए उन्होंने बाहर के लोगों से कर्ज लिया था और अब उन्हें मजीद कर्ज भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में हार कर झांग सब काम छोड़कर अपनी बच्ची के साथ वक्त गुजार रहे हैं। बच्ची के साथ खबर में खेलना और सोना भी वो सब कुछ अपनी बच्ची के लिए ही कर रहे हैं। वो अपनी बच्ची को खुश देखना चाहते हैं। अंबेडकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। हैदराबाद में बाबरी मस्जिद की 28वीं बरसी यौम सियाह पर पुरअमन बंद। रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने किया भारत बंद की तायीद का ऐलान। दस्तूर हिंद के मेमार डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 65वीं बरसी के मौके पर सदर अंबेडकर नेशनल कांग्रेस नागराजू व दीगर का उनकी खिदमत को खिराज। और नाबालिग बच्चों को गाड़ियां चलाने की इजाज़त न देने तेलंगाना पुलिस का आवाम को मशवरा। इसी के साथ ही अंबेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।